ईरान इजराइल युद्ध की। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भीषण जंग जारी है। तो ईरान और इजराइल में जबरदस्त युद्ध जारी है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने कई मिसाइलें नाकाम की हैं। इजरायली हमलों में अब तक ईरान के 950 लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं रविवार को अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर दिया। यूएनएससी में चीन और रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। तो ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने कई मिसाइलों को नाकाम किया है। तो यूएनएससी में चीन और रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। ईरान में तत्काल सीजफायर की अपील की है। आज ईरान के विदेश मंत्री से मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। तो ईरान और इजराइल के युद्ध में अब अमेरिका भी कूद गया है। रविवार को अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर हमला किया गया। इसी बीच यूएनएससी में चीन और रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की और ईरान में तत्काल सीजफायर की अपील की। आज ईरान के विदेश मंत्री से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, जिस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध और भीषण होता जा रहा है और अब अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा है, तो सबसे पहले तो ताजा जानकारी इस फ्रंट पर क्या है वो बताइए और उसके बाद क्या इसका असर बाकी देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि अब सबको ये लग रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए। देखिए, इस युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं। आज 11वां दिन है और इस युद्ध को और ज्यादा मुश्किलों में अमेरिका ने डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें एंट्री कर ली है। कल यानी कि रविवार को अमेरिका की तरफ से 3 हमले ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए और उसके बाद औपचारिक रूप से खुद अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया। और जब अमेरिका की एंट्री हुई तो इस बात का सबको आभास था कि ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई देगा। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से औपचारिक रूप से ऐलान किया गया कि अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकाने ईरान पर बमबारी की है, उसके चंद घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल पे हमला किया और जवाब दिया ईरान ने। और साथ ही साथ ईरान ने ये भी संकेत दे दिया है कि वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। और यही चिंता बाकी अन्य देशों को सता रही है कि यह युद्ध कब रुकेगा। और सब जानते हैं कि युद्ध विराम ही एक शांति का रास्ता है। बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ईरान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की गई थी और ये कहा गया था कि वो चिंतित हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और इसके इन सब के अलावा अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक में चिंता जाहिर की गई, जो कि अमेरिका की एंट्री पर चिंता जाहिर की गई और सबने कहा कि शांति बहाली का एक प्रस्ताव पास करना होगा। यूएनएससी की तरफ से शांति बहाली का प्रस्ताव कब पास होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं भी कम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सदस्य अमेरिका भी है और अगर अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो जो शांति बहाली का प्रस्ताव बाकी जो अन्य देश चाहते हैं वो गिर जाएगा। और निंदा की गई है रूस और चाइना की तरफ से यूएनएससी की बैठक में अमेरिका की एंट्री को लेकर, और शांति बहाली की बात ये सभी देश कर रहे हैं। इन सब के विपरीत अगर हम एक दूसरा पहलू देखें कि आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री मिलने जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति से और लाजमी है कि ये मुलाकात ईरान के साथ आने के लिए मुलाकात होगी। यानी कि ईरान चाहेगा कि इस युद्ध में, जो कि अब कहीं ना कहीं महायुद्ध का रूप ले रहा है, ईरान के साथ रूस आए। और जो मुलाकात होने जा रही है आज वो काफी अहम है और रूस की तरफ से क्या आश्वासन ईरान को दिया जाता है वो भी काफी अहम है। वहीं चीन भी अमेरिका की एंट्री को लेकर निंदा कर रहा है और रूस और चाइना पहले ही ये कह चुके थे कि अगर अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में एंट्री करेगा तो रूस और चाइना को भी कोई कदम उठाना होगा। अब आज एक मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री की रूस के राष्ट्रपति से होने जा रही है।
वो जो मुलाकात है उसका क्या परिणाम रहता है, रूस की तरफ से क्या कहा जाता है वो देखना होगा, और चाइना का अगला क्या कदम होगा, क्योंकि चाइना की तरफ से अभी तक किसी तरह से औपचारिक घोषणा नहीं की गई है इस युद्ध को लेकर कि चाइना का क्या स्टैंड है, लेकिन चाइना का क्या रुख रहेगा ये जानना भी जरूरी है। जहां इजराइल के समर्थन में अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से आया है वही। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय इस जानकारी के लिए।